हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ अनुराधा मिश्रा और स्वागत है आपका हमारे ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म टारगेट गुरुकुल पर। आखिरी क्लासेस में हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच शुरू किया था। नाउन हम कर चुके थे, प्रोनाउन भी हम कर चुके थे और आज है बारी एडजेक्टिव की। ओके, एडजेक्टिव एडजेक्टिव होता क्या है पहले भी हम बात कर चुके हैं कहीं ना कहीं थोड़ा थोड़ा कि एडजेक्टिव विशेषता बताता है। हिंदी में इसे क्या बोलते हैं? एडजेक्टिव को हिंदी में हम बोलते हैं विशेषण। ठीक है, विशेषण होता क्या है? विशेषता बताता है, यानी कि क्वालिफाई करता है। ठीक है, किसी की क्वालिटी को बताता है। कोई चीज कैसी है, कितनी है, कैसी नहीं है, वो सारी चीज कौन बताएगा? एडजेक्टिव बताता है। ठीक है, एडजेक्टिव मतलब विशेषण। एन एडजेक्टिव इज द वर्ड विच क्वालिफाइज, क्या करेगा? विशेषता बताएगा, क्वालिफाई करेगा किसकी मीनिंग को? तो एक नाउन या फिर नाउन की जगह लेने वाले प्रोनाउन की मीनिंग को क्वालिफाई करता है। ध्यान रखिएगा, सिर्फ नाउन और प्रोनाउन की मीनिंग को ही क्वालिफाई करने का काम करेगा एडजेक्टिव। ठीक है, नेक्स्ट हमें बात करनी है टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव की। तो टाइप्स में अगर हम देखें, सबसे पहला आता है आपका एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। ठीक है, 7 होते हैं और पहला आता है इसमें आपका एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, यानी कि क्वालिटी बताएगा कोई चीज कैसी है। ठीक, यहां मैं लिख देती हूं, कोई चीज या कोई व्यक्ति कैसा है या कैसी है। ठीक, कैसा है ये आंसर कौन करेगा? एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। ठीक है, मेरे बाल लंबे हैं, मेरे बाल लाल हैं, मैं ब्रेव हूं। ठीक है, तो मैं कैसा हूं या मेरे बाल कैसे हैं, मेरे कपड़े कैसे हैं, वो कौन बताने वाला है? एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। नेक्स्ट आता है एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। क्वांटिटी मतलब क्या होता है? मात्रा, यानी कोई चीज कितना है। ठीक है, कोई भी चीज, कोई नाउन या प्रोनाउन कितना है, उसका जवाब कौन देगा? एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। सम कुछ मात्रा में है, इनफ काफी है। अब ऐसा नहीं कि जो यहाँ शब्द लिखे हैं बस वही हो रहे हैं आपके एडजेक्टिव, सिर्फ यहाँ पे आपके एग्जाम्पल के लिए है ये। ठीक है, इतना बात समझिएगा। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी कोई चीज कैसा है ये बताएगा, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी कोई चीज कितना है ये बताएगा। लिटिल है, फ्यू है, ये सारी चीजें क्या होती है? एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी होती। नेक्स्ट आता है एडजेक्टिव ऑफ नंबर। नंबर मतलब संख्या, तो कोई भी वस्तु संख्या में कितनी है ना? संख्या कितनी, ठीक है, संख्या कितनी है एडजेक्टिव ऑफ नंबर बताएगा। 1 है, ठीक, फर्स्ट। अब देखो ये एडजेक्टिव ऑफ नंबर भी ना आपका 2 टाइप का होता है। कितने टाइप का होगा? 2 टाइप का होगा। एक तो होगा ऑर्डिनल, ओके, और एक होता है कार्डिनल। ठीक, ऑर्डिनल और कार्डिनल, अगर मैं कहूं 1 2 3 4 5 6 7 8 ये है आपका कार्डिनल, और मैं बोलूं अगर ऑर्डर में रखूं यानी फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ओके, नंबर वही है 1 2 3 4 5 6 या फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, लास्ट। ओके, तो ये हो जाएगा आपका ऑर्डिनल। ऑर्डिनल क्या होता है? फर्स्ट, सेकेंड, या मैं इसको शब्द में भी लिख दूं FIRST, ठीक, तो वो भी हो सकता है। और कार्डिनल क्या होता है? आपने सिर्फ 1 2 3 4 लिख दिया, ONE1 TWO2। ओके, तो एडजेक्टिव ऑफ नंबर 2 टाइप के, ऑर्डिनल और कार्डिनल। ऑर्डिनल में फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, और कार्डिनल में 1 2 3 4। ओके, ये होते हैं आपके एडजेक्टिव ऑफ नंबर जो बताते हैं किसी भी वस्तु की संख्या कितनी है। नेक्स्ट आता है पजेसिव एडजेक्टिव। ठीक, पजेसिव एडजेक्टिव, पजेसिव रूल्स आपने पढ़े हुए हैं। पजेसिव क्या होता है? कोई सामान किसका है वो बताता है। ठीक है, किसका, ये कौन बताएगा? पजेसिव एडजेक्टिव। मेरा है, तुम्हारा है, या उसका है, माई, योर, हिज। ठीक है, ये सब कौन बताएगा? पजेसिव एडजेक्टिव। और याद कीजिए, एक जो मैंने आपको टेबल बनवाई थी प्रोनाउन वाले टॉपिक में, उससे पहले भी हम ये चीज पढ़ चुके हैं, ये पर्सन वाला, वहां पे हमने पजेसिव एडजेक्टिव डाल रखा है एक पूरा कॉलम, तो वही पजेसिव एडजेक्टिव है। ठीक है, नेक्स्ट आता है डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। डेमोन्स्ट्रेटिव यानी कहीं डेमोन्स्ट्रेट कर रहा होगा, इशारा कर रहा होगा। ठीक है, किसी तरफ इशारा कर रहा होगा, दिस, दैट, दीज, दोज, वो सब हो जाते हैं आपके डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। नेक्स्ट आता है इंटरोगेटिव। इंटरोगेटिव है तो भाई साहब क्वेश्चन पूछेगा। ठीक, इंटरोगेटिव एडजेक्टिव क्या करते हैं? क्वेश्चन पूछते हैं। और हमेशा ध्यान रखना, जब भी ये क्वेश्चन पूछेंगे तो इनके साथ नाउन जरूर लिखा होगा।
ठीक है, अगर मैं बोलूं कि इफ आई से विच गर्ल इज रेखा, ठीक है, विच गर्ल इज रेखा, कौन सी लड़की रेखा है, विच गर्ल इज रेखा। अब यहां देखो विच जो है क्वेश्चन पूछ रहा है, हम कैसे बोलेंगे कि विच यहाँ आपका एडजेक्टिव है और प्रोनाउन नहीं, क्योंकि विच आपने पढ़ा है वहां पे आपको प्रोनाउन भी दिख रहा था, ठीक। तो सिंस यहाँ पे इसके बगल में नाउन लिखा हुआ है तो आप समझ जाओगे विच क्या है, एडजेक्टिव है। बगल में अगर नाउन लिखा हुआ है तो वो विच क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा। हमेशा ध्यान रखिए एडजेक्टिव क्या करेगा, नाउन या प्रोनाउन के साथ आता है उसकी विशेषता बताने, ठीक है। अब डिस्ट्रीब्यूटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव मतलब जो बांट रहा होगा, तो बांटने में आपका वही आ जाता है ईच, एवरी, इस टाइप की चीजें आ जाती हैं आपकी डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। किस तरह से बांटेगा वो हम आगे देख लेंगे, ठीक है। ये थे आपके टाइप एडजेक्टिव के। अब देखो कुछ वर्ड्स ऐसे थे जो आपने प्रोनाउन में भी देखे होंगे और एडजेक्टिव में भी आप देख रहे हो। कुछ वर्ड्स जैसे कि दिस, दैट, दीज, दोज, जो कि आपके डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन भी हैं और डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव भी हैं। ईच, आइदर, नाइदर, ये सब आपके क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन भी हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव भी हैं। व्हाट, विच, हुज, इंटरोगेटिव वाले आपके इंटरोगेटिव एडजेक्टिव भी हैं और इंटरोगेटिव प्रोनाउन भी हैं। सम, मैनी, एनी, फ्यू, ठीक, ये क्या है, एडजेक्टिव भी हैं और प्रोनाउन भी है, ओके। लेकिन आप पहचानोगे कैसे कहाँ पे एडजेक्टिव और कहाँ पे प्रोनाउन है, सिंपल सी बात है। कैसे पहचानोगे, अगर नाउन के साथ लिखा है, ठीक है, नाउन के साथ लिखा हुआ है XYZ, तो ये XYZ क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा। क्या होगा, एडजेक्टिव हो जाएगा। और अगर नाउन को हटा के यहाँ XYZ लिखा है तो यही XYZ क्या हो जाएगा, आपका प्रोनाउन हो जाएगा, ठीक। ये सारे शब्द आपके प्रोनाउन भी हैं, एडजेक्टिव भी हैं। डिफरेंशिएट कैसे करोगे, नाउन के साथ है तो एडजेक्टिव होगा, अदरवाइज प्रोनाउन होगा। लिखा है हाउ टू डिफरेंशिएट, अगर नाउन के साथ है तो वो क्या होगा, आपका एडजेक्टिव होगा। लुक एट सम एग्जांपल्स नाउ। दिस इज माई पेन, ओके, दिस इज माई पेन, दिस इज माई पेन, ये है आपका सब्जेक्ट, ये है आपकी वर्ब, ये है बाकी चीज, ओके। यहाँ पे दिस आया, वही मैं बोल रही हूँ दिस पेन इज वाइट, ओके। दोनों ही सेंटेंसेस में क्या आ रहा है, दिस आ रहा है। तो आप कैसे बताओगे कौन सा प्रोनाउन है और कौन सा एडजेक्टिव है, या दोनों प्रोनाउन है या दोनों एडजेक्टिव है, ओके। तो देखो यहाँ पे सीधे वर्ब आई, वर्ब के पहले क्या आता है, हेल्पिंग वर्ब और सब्जेक्ट आती है, एक ही शब्द है, हेल्पिंग वर्ब होगा नहीं दिस, ठीक है। तो आपका क्या है, सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट का काम कौन करता है, या तो नाउन या तो प्रोनाउन, और दिस किसी का नाम नहीं है इसलिए नाउन नहीं हो सकता, बचा क्या, प्रोनाउन बचा, ठीक। अब इसमें देखो दिस पेन इज वाइट, इज है आपकी वर्ब, इससे पहले क्या आया है, दिस पेन आया है, ठीक है। इससे पहले आपका क्या आता है, या तो नाउन या प्रोनाउन, वही सब्जेक्ट जो होगा, ठीक है। नाउन या प्रोनाउन हो सकता है। पेन आपका नाउन है, और पेन कौन सा, ये वाला, पेन कौन सा, ये वाला। तो डेमोन्स्ट्रेट क्या, यानी ये दिस जो है वो आपका हो गया डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। नाउन के साथ आएगा एडजेक्टिव होगा, बस इतनी सी ये ट्रिक आप याद रखना, नाउन के साथ है तो एडजेक्टिव होगा, ठीक है। दिस इज माई पेन में जो पहला दिस था वो था आपका प्रोनाउन, और दूसरा वाला जो दिस है, दिस पेन के साथ, वो आपका क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव। ऐसे ही ईच ऑफ द बॉयज इज स्मार्ट, ईच ऑफ द बॉयज इज स्मार्ट, यानी कि जो लड़के हैं, लड़कों में प्रत्येक लड़का स्मार्ट है, ठीक। ये ईच जो है अकेला आया है, किसी नाउन के साथ नहीं आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा आपका डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन हो जाएगा। लेकिन अगर यहाँ बॉय नाउन के साथ आया है, नाउन के साथ आया तो क्या हो जाएगा आपका, एडजेक्टिव हो जाएगा, तो डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव हो गया, ठीक है। विच ऑफ द गर्ल इज रेखा, मैं कह रही हूं विच ऑफ द गर्ल इज रेखा, यहाँ पे विच किसी नाउन के साथ नहीं आ रहा, तो ये विच आपका क्या हो जाएगा, इंटरोगेटिव प्रोनाउन हो जाएगा। व्हाइल विच गर्ल इज रेखा मैं कहूं तो गर्ल है यहाँ आपका कॉमन नाउन, राइट, गर्ल है नाउन, नाउन के साथ है तो विच क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा, और अगर क्वेश्चन पूछा है तो इंटरोगेटिव एडजेक्टिव हो जाएगा, ओके। तो इस तरह से आप डिफ्रेंशिएट करते हो। अब सीधी सी बात है, एक बात समझो कि एडजेक्टिव क्या कर रहा है, किसी की क्वालिटी बता रहा है, ओके। मैं खड़ी हूं, मेरी कुछ क्वालिटी है, अब उसी क्वालिटी का दो चार लोग और हैं तो आप कंपेयर भी करोगे, ठीक है, कंपैरिजन करोगे ही करोगे, क्वालिटीज हैं तो कंपैरिजन होगा ही होगा। तो इसलिए एडजेक्टिव में भी कंपैरिजन होता है। कंपैरिजन ऑफ एडजेक्टिव में आप देखते हो कि किस तरह से आप कंपेयर करते हो,
ठीक है, कोई ये क्वालिटी है तो 3 लोग खड़े हैं, तो कौन, किसके पास वो क्वालिटी ठीक ठीक है, किसके पास उससे बेटर है, किसके पास सबसे बेटर है ना। कोई है कि ये सुंदर है, अरे दूसरी वाली तो इससे भी सुंदर है, तीसरी वाली तीनों में सबसे ज्यादा सुंदर है। ठीक, तो इस हिसाब से एडजेक्टिव की जो है 3 डिग्रीज होती हैं कंपैरिजन की। ठीक है, एडजेक्टिव की 3 डिग्रीज होती हैं कंपैरिजन की। ठीक, जो सबसे बेस डिग्री यानी सबसे पहली डिग्री होगी कि हाँ ये सुंदर है, तो वो होती है आपकी पॉजिटिव डिग्री। ये उससे ज्यादा सुंदर है, उसको हम बोलते हैं कंपैरेटिव, क्योंकि आप कंपेयर कर रहे हो कि इससे तो ज्यादा ही है ना, कंपेयर किया। और जब तीनों खड़ी है, मैं कहूँ ये सबसे ज्यादा सुंदर है, तो मैंने उसको सुपर बना दिया, सबसे ऊपर रख दिया। ठीक है, सबसे ऊपर रख दिया तो वो क्या हो जाएगी, आपकी सुपरलेटिव डिग्री हो जाएगी। एडजेक्टिव की 3 डिग्री होती है कंपैरिजन, 3 ऐसे होता है 3 3 डिग्री होती है कंपैरिजन की, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री एंड सुपरलेटिव डिग्री। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ आपके लिए ऐड कर रखी हैं, देखिएगा। जैसे बोल्ड एक शब्द है, एक एडजेक्टिव है। ठीक है, बोल्ड का कंपैरेटिव बोल्डर, सुपरलेटिव बोल्डेस्ट। कंपैरेटिव आप कैसे बनाते हो, ER लगा दो, कैसे बनाते हो, ER लगा दो, और सुपरलेटिव लगाना हो तो EST लगा दो। ठीक है, ER लगा दो, EST लगा दो। तो कुछ एक ग्रुप आएगा आपके सामने जिसमें सिंपली आपको ER और EST लगाना है, काम खत्म। जैसे बोल्ड का बोल्डर बोल्डेस्ट, डीप का डीपर डीपेस्ट, हाई का हायर हाईएस्ट, स्ट्रॉन्ग का स्ट्रॉन्गर स्ट्रॉन्गेस्ट, थिक का थिकर थिकेस्ट, वीक का वीकर एंड वीकेस्ट। ओके, सिर्फ आपने क्या लगाया, ER लगाया और EST लगाया, और आपका कंपैरेटिव और सुपरलेटिव तैयार हो गया। ठीक, दूसरा आपका जो आता है, दूसरा ग्रुप, उसमें क्या रहेगा, लास्ट में क्या आ रहा है, E आ रहा है ना, E आ रहा है, तो क्या दोबारा ER लगाओगे? अगर वाइज लिखा है तो आप क्या उसको कंपैरेटिव करने के लिए दोबारा ER लगाओगे? नहीं। अगर E लिखा हुआ है तो आप सिर्फ क्या लगाओगे, R लगाओगे, R लगा के छोड़ दोगे। उसका सुपरलेटिव करना होगा तो वाइज लिखा है, बस ST लगा के छोड़ दोगे। ऐसे एबल का एबलर एबलेस्ट, ब्रेव का ब्रेवर ब्रेवेस्ट, फाइन का फाइनर फाइनेस्ट, नोबल का नोबलर नोबलेस्ट, ट्रू का ट्रूअर ट्रूएस्ट, और वाइज का वाइजर वाइजेस्ट। ओके, इस टाइप से होता है। ये 2 ग्रुप हुए। अब अगले ग्रुप पर आते हैं। अगला ग्रुप है जिसमें आप देखोगे कि जो आखिरी वाला लेटर है, ठीक है, जैसे आप पहला देखते हो बिग, ठीक, तो आखिरी लेटर को क्या करते हैं, हम डबल कर देते हैं। बिगर का बिगर हो गया, सॉरी बिग का बिगर हो गया, और फिर बिगेस्ट में ऐसे करना। ठीक, तो ऐसे एक ग्रुप इनका होता है, जैसे बिग का बिगर बिगेस्ट, डबल G करना पड़ा, फिट का ऐसे डबल T, और यहाँ भी डबल T। ठीक, हॉटर का सॉरी हॉट का हॉटर हॉटेस्ट, सैड का सैडर सैडेस्ट, थिन का थिनर थिनेस्ट, और वेट का वेटर वेटेस्ट। ठीक, तो यहाँ पे जो आखिरी लेटर है उसको आपको डबल करना होता है और कुछ नहीं करना होता। ओके, अगला आप जो ग्रुप देखोगे उसमें क्या देख रहे हो कि इनके लास्ट में Y है, इन एडजेक्टिव के लास्ट में Y है, तो Y का आप क्या कर देते हो, IER कर देते कंपैरेटिव में, है ना, और सुपरलेटिव में IEST। सुपरलेटिव में क्या करते हो, IEST करते हो। जैसे ड्राई है तो ड्रायर ड्राइएस्ट, हैप्पी का हैप्पियर हैप्पीएस्ट, हैवी का हैवियर हैवीएस्ट। ठीक, उसी तरह से अब अगला और आखिरी जो आपका आता है वो क्या कहता है, सुनो, ब्यूटीफुल, करेजियस, इंटेलिजेंट, प्लीजेंट। इनके साथ आपको EREST नहीं लगाना है, आप उनके साथ क्या लगा रहे हो, मोर लगा रहे हो, और सुपरलेटिव के लिए मोस्ट लगा रहे हो। ओके, ये ऐसे एडजेक्टिव्स हैं जिनके साथ, जिनका आपको कंपैरेटिव डिग्री लिखना है तो मोर लगाते हो, सुपरलेटिव डिग्री लिखना है तो मोस्ट लगाते हो। क्यों लगाते हो, तो देखो इसका नियम क्या है, किन शब्दों के साथ आप लगाओगे, जो शब्द 2 बार में बोलने पड़े। जैसे अगर मैं कहूँ ब्यूटीफुल, क्या आप एक बार में बोल पाए, आपने कहा ब्यूटीफुल, है ना, करेजियस, इंटेलिजेंट, प्लीजेंट। अगर यही हैप्पी का होता तो हैप्पी, एक बार में बोल दिया, 2 बार बोला क्या, है ना, तो हैप्पी का था तो हैप्पी और हैप्पीएस्ट हो जा रहा था। लेकिन ब्यूटीफुल का ब्यूटीफुल, ठीक, करेजियस, इस टाइप से है। तो जिनको आप 2 बार में बोल रहे हो, डबल सिलेबल वाले वर्ड्स हैं, 2 बार आपको बोलना पड़ रहा है, उनके साथ आप मोर और मोस्ट लगाते हो।
तो ब्यूटीफुल का मोर ब्यूटीफुल हो जाएगा, मोस्ट ब्यूटीफुल हो जाएगा। ब्यूटीफुल का ब्यूटीफुलर और ब्यूटीफुलेस्ट मत करना, ठीक है। इंटेलिजेंटर और इंटेलिजेंटेस्ट मत करना। अगर आपको 2 बार में बोलना पड़ रहा है तो मोर और मोस्ट आंख बंद करके आपको लगा देना है, ठीक है। ये था आपका एडजेक्टिव का कंपैरिजन। ओके, अब देखिए, अब आते हैं हम अपने रूल्स पे। रूल नंबर 1 आपसे क्या कहता है? रूल नंबर 1 कहता है भाई देखो, अगर कंपैरेटिव डिग्री हमने बनाई है तो उसको खाली रख के फ्रेम करके देखने के लिए नहीं बनाई है, यूज करने के लिए बनाई है। तो कहाँ यूज करेंगे? जहाँ कंपैरिजन होगा वहाँ यूज कर, ठीक है। जहाँ कंपैरिजन होगा वहाँ यूज कर देंगे, सीधी सी बात है। तो पहला रूल यही कहता है कि जब भी आपको कंपैरिजन करना है तो आप एडजेक्टिव में ER लगा दो, यानी कुल मिला के क्या है, आपकी कंपैरेटिव डिग्री तो है ना। कंपैरेटिव डिग्री आपको यूज करनी है, ठीक। कंपैरेटिव डिग्री यूज करनी है, और ये भी ध्यान रखना साथ में आपको देन लगाना पड़ेगा। देन क्यों लगाएंगे? कंपैरिजन कर रहे हो तो 2 बंदों का नाम वहां आप लिखोगे तो देन तो लगाओगे ना, कि ये वाला इससे बेटर है, तो बेटर देन दिस वन, ठीक है। किससे बेटर है वो बताने के लिए आपको देन लगाना पड़ेगा। तो पहला रूल आपने क्या पढ़ा है? अगर कंपैरिजन हो रहा है तो कंपैरेटिव डिग्री लगेगी, साथ में देन लगेगा, ये दिखाने के लिए किससे कंपैरिजन। ओके, देखिएगा, सीता इज बेटर देन हर सिस्टर। सीता इज बेटर देन हर सिस्टर। सीता जो है वो बेटर है अपनी बहन से। ओके, तो कंपैरिजन किसका हो रहा है? एक तो सीता का, दूसरा उसकी बहन का। बेटर कौन है? सीता है। तो सीता इज बेटर, और किससे बेटर है? उसकी बहन से। ये बताने के लिए आपको देन लगाना पड़ेगा, बेटर देन हर से। ऐसे कविता इज मोर ब्यूटीफुल देन राधा। 2 लड़कियों की सुंदरता की यहाँ पे कंपैरिजन चल रही है, एक है कविता, दूसरी है राधा, ठीक है। कविता जो है वो राधा से ज्यादा सुंदर है, ऐसा कहा जा रहा है। मोर ब्यूटीफुल कौन है? कविता है। किससे? तो देन लगा के उसका नाम लिख। ओके, तो रूल नंबर 1 यही कहता है कि अगर कंपैरिजन हो रहा है तो कंपैरेटिव डिग्री आएगी, और अगर कंपैरिजन हो रहा है तो ये बताना पड़ेगा किससे कंपैरिजन कर रहे हैं, तो देन लगाना पड़ेगा, राइट। आते हैं नेक्स्ट रूल नंबर 2 पर। रूल नंबर 2 क्या कहता है? रूल नंबर 2 कहता है कि देखो भाई, कुछ एडजेक्टिव्स ऐसे हैं, ओके, कुछ एडजेक्टिव्स ऐसे हैं जो अपने आप में कंपैरेटिव हैं, तो उनका आप कंपैरेटिव डिग्री नहीं बनाएंगे। और अगर कंपैरेटिव डिग्री आप नहीं बना रहे हैं तो देन भी नहीं लगाएंगे, ठीक है। देन भी नहीं लगाएंगे, क्या लगाएंगे? टू लगाएंगे। अब ध्यान दीजिएगा, ये जो एडजेक्टिव्स हैं वो कौन कौन हैं? प्रायर, जूनियर, सीनियर, सुपीरियर, इंफीरियर, प्रेफर, प्रेफरेबल, एल्डर, एटसेट्रा। अगर मैं कह रही हूँ प्रायर, प्रायर मतलब पहले का, ठीक है। तो पहले का अकेला कोई बंदा अगर खड़ा है तो क्या उससे आप बोलोगे ये पहले वाला या बाद वाला है? नहीं ना। अगर वहां 2 बंदे हैं तब आप कहोगे ये पहले वाला, ये बाद में, ठीक है। तो अगर आपने प्रायर बोल दिया तो अपने आप में कंपैरिजन हो गया कि उससे पहले है, ठीक है। तो ये प्रायर जो है अपने आप में कंपैरेटिव डिग्री है, और इसके लिए इसको आप दोबारा आप उसका कंपैरिजन या कंपैरेटिव डिग्री नहीं लिखते, ठीक है। और जब कंपैरेटिव डिग्री नहीं लिखते हैं तो आप देन भी नहीं लिखते हैं। ऐसे एक शब्द है जूनियर। मैं अकेले खड़ी हूं और मैं कहूं मैं जूनियर हूं, किसकी जूनियर हूं? कोई दिख ही नहीं रहा है, किसकी जूनियर, राइट। कोई तो चाहिए कंपैरिजन के लिए। अब कोई भी बंदा खड़ा है, मैं कहूं मैं इनकी जूनियर हूं, तो अपने आप कंपैरिजन हो गया कि ये छोटा है, ये बड़ा है। मैं सीनियर हूं, तो अकेले मैं खड़ी हूं, मैं कह रही हूं मैं सीनियर हूं, किसकी सीनियर हूं भाई? कौन है जो दिख नहीं रहा है मुझे, कौन सा ऐसा जूनियर है? तो ध्यान रखेंगे ये शब्द जो है अपने आप में कंपैरेटिव डिग्री रखते हैं ये, ओके। इंफीरियर, इंफीरियर मतलब 2 लोग खड़े हैं और कोई मेरे से छोटा है, वो मेरे से इंफीरियर, मैं इसको छोटा समझती हूँ, ये इंफीरियर है, मैं सुपीरियर। इसमें भी वही है, अकेला खड़ा होगा, कौन इंफीरियर कौन सुपीरियर, राइट। उसके अलावा प्रिफर और प्रिफरेबल। प्रिफर क्या है? आप किसी चीज को प्रेफरेंस दे रहे हो कि इससे बेटर ये है, ओके। तो अकेला कोई है तो आप क्या बोलोगे? मैं ये प्रेफर करूंगी। अरे भैया तुम्हारे पास ऑप्शन ही कहाँ है प्रेफर करने के लिए, एक ही तो है, ठीक। तो प्रेफर और प्रेफरेबल जो है वो कैसे आएगा? जब वहां एक से ज्यादा चीजें ऑप्शन में होंगी तभी तो आप प्रेफर करोगे किसी चीज, राइट। फिर अगला क्या है? एल्डर, बड़ा। अकेला बच्चा है तो ये थोड़ी बोलेगा मैं एल्डर हूं अपने घर में। एल्डर हो चाहे यंगर हो, तुम ही हो,
ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे, ये अपने आप में कंपैरेटिव डिग्री अपना लेके चलते हैं, इसलिए इनका कंपैरेटिव डिग्री नहीं बनता है और ना ही इनके साथ देन लगता है। इनके साथ क्या लगेगा, जब भी बताना होगा कि किससे इन्फीरियर, किससे सुपीरियर, किससे जूनियर, किससे सीनियर, तो आप क्या लगाओगे, सिर्फ टू लगाओगे एज अ प्रीपोजिशन, देन नहीं लगाओगे। क्या लगाओगे, टू लगाओगे। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए देखिएगा, आपके सामने लिखा हुआ है ही इज सीनियर देन मी इन सर्विस। क्या ये सही है, ही इज सीनियर देन मी इन सर्विस। पढ़ने में मजा आ रही है, बोलने में डबल मजा आ रही है, बट ग्रामेटिकली इट इज नॉट। ओके, ही इज सीनियर देन मी इन सर्विस, सीनियर मुझसे हैं, लेकिन हमने रूल क्या पढ़ा है, जब भी ये शब्द आते हैं उनके साथ हम देन नहीं लगाते हैं, क्या लगाएंगे, टू लगाएंगे। क्या लगाएंगे, टू लगाएंगे। फिर लेमन जूस इज प्रेफरेबल देन टी, लेमन जूस जो है वो प्रेफरेबल है किसकी तुलना में, टी की तुलना में। तो प्रेफरेबल के साथ भी हम देन नहीं लगाते हैं, क्या लगाते हैं, टू लगाते हैं, टू कर देंगे। माई सिस्टर इज एल्डर देन मी बाई 2 years, मेरी बहन मुझसे 2 साल से बड़ी है। तो एल्डर के साथ भी हम देन नहीं लगाते हैं, क्या लगाते हैं, टू लगाते हैं। ठीक है, शी प्रेफर्स कॉफी रादर देन टी, रादर देन बहुत चलता है भाई। ओके, तो शी प्रिफर्स, वो प्रिफर करती है चाय की तुलना में किसको, कॉफी को। तो यहाँ पे रादर टू हो जाएगा। ध्यान रखेंगे ये शब्द जैसे ही आपको दिखते हैं तो देख लेना आगे देन लगाए कि टू लगाया, दैट्स इट। ओके, शी इज मोर सीनियर टू हर बॉस इन सर्विस, मोर सीनियर, सीनियर अपने आप में कंपैरेटिव है, मोर क्यों लगाएंगे। तो अब आप सोचो सीनियर है, टू है, चलो भैया सही मार के चल देते हैं, लेकिन ये भी ध्यान देना सीनियर के आगे क्या लगा है, नहीं होगा मोर। ठीक है, मोर यहाँ से काट देंगे। मिल्क इज मोर प्रेफरेबल टू टी, क्या ये सही है, मिल्क इज मोर प्रेफरेबल टू टी, प्रेफरेबल के साथ टू तो ठीक है, लेकिन मोर नो, मोर हटा देंगे। ठीक है, इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, मैं भूल गई यहाँ पे इसको कोई डिफरेंट कलर से दिखाने के लिए या कुछ भी, तो आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा कि कहाँ क्या गलत है, वरना ऐसा ना हो कि आप नोट्स में कुछ गलत याद कर लें। ओके, रूल कुछ और कह रहा है, एग्जाम्पल कुछ और कह देगा। चलिए आते हैं अब नंबर 3 पर। नंबर 3 क्या कहता है, नेवर यूज डबल कंपैरेटिव एंड डबल सुपरलेटिव। इसी बात है, अगर आप कंपैरिजन कर रहे हो तो एक बार कंपैरिजन करोगे, 4 बार थोड़ी करोगे। एक क्वालिटी के लिए एक ही बार कंपैरिजन होगा, इसलिए कभी भी आप एक सेंटेंस में डबल कंपैरेटिव या डबल सुपरलेटिव यूज नहीं करोगे। डबल कंपैरेटिव और डबल सुपरलेटिव यूज नहीं करोगे। ठीक है, कैसे, अगर मैं कहूँ यू आर मोर बेटर देन आई, तो बेटर तो अपने आप में गुड का क्या होता है, आपका है क्या, गुड, मतलब अच्छा, उससे अच्छा इज बेटर, सबसे अच्छा इज बेस्ट, है ना। वी आर गुड फ्रेंड्स, हम अच्छे फ्रेंड्स हैं। ठीक, तुम उसकी तुलना में मेरे बेटर फ्रेंड हो या तुम मेरे बेस्ट फ्रेंड हो। ओके, तो गुड, बेटर, बेस्ट में यही डिफरेंस है, अच्छा, उससे अच्छा, सबसे अच्छा। ओके, तो अगर आप बेटर कह रहे हो तो बेटर क्या है, आपका कंपैरेटिव डिग्री है ऑलरेडी, क्या उसके आगे आपको मोर लगाने की जरूरत पड़ेगी, नहीं, यू आर बेटर देन आई, दैट इज इट। ओके, ही इज द मोस्ट बेस्ट बॉय ऑफ दिस क्लास, मोस्ट बेस्ट, बेस्ट अपने आप में सुपरलेटिव है, मोस्ट क्यों लगाना है, क्या करोगे, मोस्ट हटा दोगे। ही इज द बेस्ट बॉय ऑफ दिस क्लास, ये इस क्लास का सबसे बढ़िया लड़का है। ठीक, रूल नंबर 3 यही कह रहा था। रूल नंबर 1 क्या कह रहा था, अगर कंपैरिजन हो रहा तो लगाओ कंपैरेटिव डिग्री, देन भी लगा देना साथ में। नंबर 2 कह रहा था कि कुछ एडजेक्टिव्स ऐसे हैं जो अपने आप में कंपैरेटिव हैं, तो उनके साथ अलग से कंपैरेटिव नहीं लगाओ और ना ही देन लगेगा, टू लग जाएगा। ठीक है, रूल नंबर 3 क्या बोल रहा है कि डबल सुपरलेटिव या डबल कंपैरेटिव एक सेंटेंस में आप यूज नहीं करेंगे। आते हैं रूल नंबर नेक्स्ट पर। रूल नंबर 4 क्या कहता है, अगर एक ही बंदे की 2 क्वालिटीज की अगर आप बात कर रहे हो, ठीक है, कंपैरिजन किस में हो रहा है, एक ही बंदे की 2 क्वालिटीज में कंपैरिजन हो, तब क्या होगा, एक ही बंदे की 2 क्वालिटीज में कंपैरिजन हो रहा है, तो आप करोगे क्या, दोनों ही क्वालिटीज को पहले लिखोगे पॉजिटिव डिग्री में। ठीक है, किसमें, पहले लिखोगे पॉजिटिव डिग्री में, और फिर जो आपने पहले क्वालिटी लिखी है उसके आगे लगा दो मोर। ठीक, कैसे, सोहन इज मोर वाइज देन लेबोरियस, सोहन इज मोर वाइज देन लेबोरियस। तो सोहन की 2 क्वालिटीज हैं, एक तो भैया बहुत बुद्धिमान है, वाइज है, और दूसरी क्वालिटी क्या है, लेबोरियस भी है।
अब एक ही बंदे की दो क्वालिटीज में चल रहा है कंपैरिजन, तो जब कंपैरिजन होगा क्या करोगे, दोनों ही क्वालिटीज को लिखना है आपको पॉजिटिव डिग्री यानी बिल्कुल बेस वाली डिग्री में, ठीक। और उसके बाद जो पहली डिग्री आपने लिखी है, पहली क्वालिटी लिखी है, उसके आगे मोर लगा। अब आप ये नहीं कहना अगर हम लिख दें कि सोहन इज मोर लेबोरियस देन वाइस, लेकिन हम तो लिख रहे थे मोर वाइस, तो भाई जो बेटर है, मतलब जो क्वालिटी बेटर है उसको आप पहले लिखोगे, उसके बाद दूसरी वाली को लिखोगे और फिर पहली वाली के आगे मोर लगा दोगे, ठीक है। राधा इज मोर ब्यूटीफुल देन इंटेलिजेंट। अब राधा की ही दो क्वालिटीज हैं, एक तो वो बड़ी सुंदर भी है, दूसरी ब्यूटी विद ब्रेन है, इंटेलिजेंट भी है ना। तो इसमें कहा जा रहा है कि देखो वो इंटेलिजेंट भी है और ब्यूटीफुल भी है, लेकिन ब्यूटीफुल ज्यादा है। ओके, तो राधा की ही दो क्वालिटीज की बात है, ब्यूटीफुल एंड इंटेलिजेंट। हमने क्या किया, जो चीज ज्यादा है उसको लिखा पहले, ठीक। दूसरा आपका पॉजिटिव डिग्री में रहेगा वो भी, और फिर पहले वाले के आगे आपको मोर लगा देना। राधा इज मोर ब्यूटीफुल देन इंटेलिजेंट। अब आप कहोगे ब्यूटीफुल का तो होता ही मोर ब्यूटीफुल है, वो एक कोइंसिडेंस है ना। यहाँ पे वाइस का वाइजर तो नहीं किया हमने। ओके, ये था आपका रूल नंबर 4 जो कहता है एक ही बंदे की दो क्वालिटीज का अगर कंपैरिजन है तो क्या करना है, दोनों को लिखो पॉजिटिव डिग्री में और पहले वाले के आगे मोर लगा दो। आते हैं नेक्स्ट हम रूल नंबर 5 पे। रूल नंबर 5 क्या कहता है कि मान लो अगर ऑर्डिनल और कार्डिनल एक साथ आ रखे तो आप पहले किसको यूज करोगे, पहले यूज करोगे ऑर्डिनल को। अभी हमने बात की थी कि नंबर जो है आपके दो टाइप के होते हैं, एडजेक्टिव ऑफ नंबर जो है वो होता है दो टाइप का। कौन कौन सा, एक होता है ऑर्डिनल। ऑर्डिनल में आप क्या लिखते हो, इस टाइप से, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, ठीक है। और वही दूसरा क्या होता है, कार्डिनल। कार्डिनल में आप क्या करते हो, 1 2 3, ओके। तो ये है ऑर्डिनल और ये है कार्डिनल। तो रूल नंबर 5 कहता है कि मान लो आपके ऑर्डिनल और कार्डिनल दोनों एक साथ आ रहे हैं, तो आप पहले किसको लिखोगे। दुविधा हो सकती है भाई पहले किसको लिखें, प्रेफरेंस किसको देनी चाहिए, तो हमेशा पहले हम लिखेंगे ऑर्डिनल को। अगर आपके सामने एक एग्जाम्पल है, आई हैव रेड द 2 फर्स्ट चैप्टर्स ऑफ दिस बुक, तो आप क्या करोगे, 2 फर्स्ट नहीं, फर्स्ट 2। अब आप हिंदी से भी इसको कनेक्ट कर लो, मैं कहूँ कि मैंने इस किताब के पहले 2 चैप्टर पढ़े या 2 पहले चैप्टर पढ़े, मैंने इस किताब के पहले 2 चैप्टर पढ़ लिए हैं या 2 पहले चैप्टर पढ़ लिए हैं, अपने आप क्या आएगा, पहले 2 चैप्टर पढ़े, तो पहले 2 यानी फर्स्ट 2 चैप्टर्स, तो फर्स्ट 2 वाला आपका करेक्ट है, दूसरा वाला गलत है, ठीक है। ये था आपका रूल नंबर 5। रूल नंबर 5 क्या बोलता है कि अगर आपके सामने एडजेक्टिव ऑफ नंबर है, ऑर्डिनल है और कार्डिनल है, तो पहले हम किसको लिखेंगे, ऑर्डिनल को, उसके बाद लिखेंगे कार्डिनल को। रूल नंबर 6 क्या कहता है, रूल नंबर 6 को हिंदी से कनेक्ट मत करना, गलत कर जाओगे। रूल नंबर 6 क्या कहता है कि मान लो अगर ऑल और बोथ एक साथ आ रहे हैं, ठीक है, एक पजेसिव एडजेक्टिव है, एक आपका क्या है, पजेसिव एडजेक्टिव है, और दूसरा ऑल बोथ है। अगर ये दोनों एक साथ आ रहे हैं तो पहले हम किसको लिखेंगे, पहले ऑल या बोथ को लिखेंगे। जैसे माई ऑल बुक्स आर न्यू, मेरी सारी किताबें नई हैं, ठीक है, तो उसका क्या हो जाएगा, माई ऑल। माई क्या है आपका, पजेसिव एडजेक्टिव है, ठीक है, और ऑल बोथ साथ में आ रहा है, तो पहले किसको लिखोगे, ऑल या बोथ को। तो ऑल माई बुक्स आर न्यू, ये होता है आपका ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस, ठीक है। ऑल माई बुक्स आर न्यू, माई बोथ फ्रेंड्स आर सिंगल, बोथ माई फ्रेंड्स आर सिंगल, ठीक है, माई बोथ फ्रेंड्स आर सिंगल नहीं, बोथ माई फ्रेंड्स आर सिंगल। पजेसिव एडजेक्टिव एक बार फिर से आपको बता दूं, 3 पर्सन होते हैं, फर्स्ट सेकेंड थर्ड। फर्स्ट में क्या होता है, फर्स्ट पर्सन में कौन कौन आता है आपका, एक तो आई आता है, दूसरा वी आता है, ठीक। आई का क्या हो जाता है, माई होता है पजेसिव एडजेक्टिव, वी का क्या होता है, अवर होता है, ओके। फिर आता है आपका सेकेंड पर्सन विच इज यू, और यू का क्या होता है, योर होता है, ओके। थर्ड पर्सन आता है उसके बाद, थर्ड पर्सन में पहला आता है ही, तो ही का क्या हो जाएगा, हिज हो जाएगा। दूसरा आता है शी का क्या होता है, हर हो जाता है। उसके बाद दे आता है, दे का क्या हो जाएगा, दियर हो जाएगा, THEIR, ठीक है। उसके बाद क्या आता है, इट आता है, तो इट का इट्स हो जाएगा। अच्छा, एक बात इट से याद आई, एक बात ध्यान रखना, एक होता है इट्स
और एक होता है ये वाला इट्स एपोस्ट्रॉफी के साथ। ठीक है, तो दोनों में डिफरेंस क्या होता है? दोनों में से अगर मैं पूछूं बताइए पॉजेसिव वाला कौन सा है, तो क्या बताएंगे? अब आपके मन में आ सकता है पॉजेसिव वाला तो एपोस्ट्रॉफी एस था, चलो लिख देते हैं एपोस्ट्रॉफी एस वाला पॉजेसिव है, बट दैट इज नॉट करेक्ट। ये जो इट्स है पॉजेसिव वाला मतलब एपोस्ट्रॉफी वाला, वो एब्रिविएशन होता है इट इज का। ठीक है, और जो आपका पॉजेसिव एडजेक्टिव होगा वो होगा ITS। पहले भी एक बार बता चुकी हूँ, अगर आपको याद हो तो ये दूसरी बार ये चीज बता, ध्यान रखिएगा। ठीक है, आते हैं अब रूल नंबर 6 क्या था कि अगर पॉजेसिव एडजेक्टिव है साथ में ऑल या बोथ है तो पहले कौन आएगा? ऑल या बोथ आएंगे। ठीक है, रूल नंबर 7 पे आते हैं। रूल नंबर 7 बहुत ही मजेदार रूल है। क्या कहता है कि देखो कुछ एडजेक्टिव्स ऐसे होते हैं जिनका ना तो कोई कंपैरेटिव होता है ना ही कोई सुपरलेटिव होता है, इनका ना कोई कंपैरिजन है ना कोई इनको आप टॉप पे बिठा सकते। क्यों? क्योंकि अपने आप में वो अपनी चरम अवस्था प्राप्त कर चुके हैं। कैसे? परफेक्ट। अब परफेक्ट में मैं बोलूँ ये ज्यादा परफेक्ट है, ये कम परफेक्ट है, कंपैरिजन कर रही हूँ, ये सबसे ज्यादा परफेक्ट है। नो, परफेक्ट इज परफेक्ट। ओके, समथिंग विच इज परफेक्ट इज परफेक्ट, ना ज्यादा ना कम। अगर थोड़ा भी कम है तो वो तो इम्परफेक्ट हो गया ना, वो कहाँ से रहेगा परफेक्ट? ठीक है, ऐसे मैं बोलूँ यूनिक। अब जो चीज यूनिक है वो यूनिक है, न ज्यादा न कम। आइडियल, आदर्श। तो जो आदर्श है ये ज्यादा आदर्श है, ये कम। अरे आइडियल इज आइडियल ना, क्या ज्यादा और क्या कम। ये शब्द ऐसे हैं जो अपनी चरम अवस्था प्राप्त कर चुके हैं और इनका कोई भी कंपैरेटिव सुपरलेटिव नहीं होता है। ऐसे आप देखो चीफ, जो चीफ होता है वो तो एक ही होता है ना, टॉप पे जो बैठा हुआ है वो चीफ है आपका। ठीक, अब उसमें ज्यादा चीफ और कम चीफ, बड़ा चीफ और छोटा चीफ नहीं होता है। ठीक, सेम वही आता है यूनिवर्सल के साथ, जो चीज सार्वभौमिक है वो है, कम और ज्यादा नहीं होती है। एक्सट्रीम, एक्सट्रीम मतलब वो चरम अवस्था, तो चरम अवस्था में फिर ऊपर नीचे कुछ नहीं होगा। कंप्लीट, मेरा होमवर्क मैडम थोड़ा सा कंप्लीट है, मैम मेरा ज्यादा कंप्लीट है, ये क्या होता है? ज्यादा कंप्लीट, कम कंप्लीट। कम कंप्लीट है तो तुम्हारा तो इनकम्प्लीट रह गया ना, कंप्लीट इज कंप्लीट, इसमें ज्यादा कम कुछ नहीं होता है। ठीक है, डेड, रास्ते में किसी को पड़ा हुआ देख रहे हो, कह रहे हो थोड़ा सा मर गया है या ज्यादा मर गया है, अरे ये तो सबसे ज्यादा मर गया है। कौन सी बात होती, मर गया तो मर गया है, नहीं मरा है थोड़ा सा मरा है तो भाई जिंदा है ना वो तो डेड कहाँ से हुआ? तो डेड भी जो है अपनी चरम अवस्था प्राप्त कर चुका है, कम नहीं ज्यादा नहीं। डम, थोड़ी सी डम हो क्या? ज्यादा डम हो क्या? डम तो डम है ना। अच्छा, डम यहाँ DUMB भले लिखा है, डम्ब नहीं बोलोगे, डम होता है वो। ठीक है, भले ही ये लिखा डम है, डम्ब है, लेकिन इसको पढ़ते क्या है? डम। ठीक है, राइट, राइट, मैं थोड़ी सी सही हूं, तुम थोड़े से गलत हो। गलत तो गलत, सही तो सही, थोड़ा क्या और ज्यादा क्या। ठीक, तो ये एडजेक्टिव्स ऐसे होते हैं जो कि अपने आप में अपनी चरम अवस्था प्राप्त कर चुके हैं, इनसे ज्यादा कुछ नहीं, इनसे कम कुछ नहीं। ठीक है, तो इसलिए इनका ना तो आप कंपैरेटिव बनाते हो ना ही आप सुपरलेटिव बनाते हो, और ना ही इनके साथ दैन लगेगा, सीधी सी बात है। आइए देखते हैं कुछ एग्जांपल्स। I have never seen a more complete book on general studies. मैंने कभी नहीं देखी है a more complete book. Complete is complete, more और most complete क्या होता है भाई? पूरी है तो पूरी है, नहीं है तो नहीं है, इनकम्प्लीट हो गया ना। तो क्या करोगे? मोर हटा दोगे यहां से। ठीक, नेवर सीन अ कंप्लीट बुक ऑन जनरल स्टडीज। हैप्पीनेस इज द चीफेस्ट एम ऑफ मैनकाइंड। चीफ इज चीफ, उसके आगे चीफर और चीफेस्ट कुछ नहीं होता है। ठीक है, तो इसलिए क्या करेंगे? हैप्पीनेस इज द चीफ एम ऑफ मैनकाइंड। हाउ कैन डिवाइडेड इंडिया बिकम द मोस्ट सुप्रीम पावर? ये पढ़ने में थोड़ा मजेदार लग सकता है, हाँ भैया सही तो है, लेकिन सुप्रीम है तो सुप्रीम है, वो ज्यादा कम नहीं होगा, सबसे बड़ा सुप्रीम नहीं होगा, सुप्रीम जो होता है वो टॉप पे होता है। ठीक है, तो इसलिए हम क्या करेंगे? बिकम द सुप्रीम पावर, पावर नॉट पावर। ठीक है, यू आर वेरी परफेक्ट, बहुत परफेक्ट हो। अरे बहुत क्या और कम क्या, परफेक्ट तो परफेक्ट, नहीं हो तो नहीं हो, जाओ इम्परफेक्ट हो। ठीक है, तो यहाँ से वेरी हटा देंगे। ही इज अ मोस्ट एक्सीलेंट पर्सन, ही इज द मोस्ट एक्सीलेंट पर्सन, सबसे ज्यादा अच्छा है। एक्सीलेंट खुद ही अपने आप में टॉप पे बैठा है,
उसके साथ मोस्ट क्यों लगाना है, ठीक है, मोस्ट हटा देंगे। ही इज एन एक्सीलेंट पर्सन, ये सही है, ठीक है, यहाँ से द भी हटाना पड़ेगा, एक्सीलेंट के साथ एन लगेगा, आर्टिकल जब हम पढ़ेंगे वो चीज समझेंगे, ठीक है। तो ही इज एन एक्सीलेंट पर्सन। अब आते हैं नंबर 8 पर। नंबर 8 क्या कहता है, नंबर 8 बात करता है सम और एनी। सम और एनी का मीनिंग क्या होता है, कुछ कोई या थोड़ा सा या थोड़ा सा, ठीक है, इन तीनों में कुछ भी मीनिंग हो सकती है। याद रखेंगे जो सम है उसका यूज हम करते हैं अफर्मेटिव में और एनी का यूज करते हैं नेगेटिव में। सम का यूज अफर्मेटिव यानी पॉजिटिव सेंटेंस में और एनी का यूज नेगेटिव सेंटेंस में। और अगर मान लो इंटरोगेटिव है तो हम चाहे सम लगा दें चाहे एनी लगा दें, दोनों चले। और अगर आपको कुछ मांगना है तो सम लगाओगे। अब देखो रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, ध्यान देंगे। सम का यूज कहाँ करते हैं, पॉजिटिव में, और एनी का यूज कहाँ करते हैं, नेगेटिव में, बस ये बात ध्यान रखो, ठीक है। अब जो आप इंटरोगेटिव यानी किसी से कुछ पूछ रहे हो, तो अब जवाब आपका हाँ भी आ सकता है और नहीं भी आ सकता है, यानी पॉजिटिव आंसर भी मिल सकता है, नेगेटिव आंसर भी मिल सकता है। तो आप पे डिपेंड करता है, आप किस उम्मीद से पूछ रहे हो। तो इंटरोगेटिव में अकॉर्डिंगली आप कुछ भी लगा दो, चाहे सम लगा दो चाहे एनी लगा दो, ठीक है। आप किसी से मांग रहे हो, तो अगर मैं आपके घर आई हूँ, भैया जी 1 कटोरी चीनी दे दो, तो इस उम्मीद से लेके आई हूँ कटोरी कि तुम दे ही दोगे चीनी। अगर मुझे पता है तुम नहीं दोगे तो मैं आऊंगी ही क्यों, राइट। मैं आपसे अगर कुछ मांगने आई हूं तो उम्मीद में आई हूं कि आप दे दोगे वो चीज, ठीक है। तो अगर आप दोगे यानी कि मांगने के लिए आप क्या लगाते हो, पॉजिटिव वाला सम लगाते, ठीक। कैसे, कैन यू गिव मी सम शुगर, क्या आप मुझे थोड़ी चीनी दे सकते हैं। मैं आपसे मांगी इसीलिए रही हूँ क्योंकि मुझे पता है आप दे देंगे, पॉजिटिविटी के साथ मांगो, इसलिए सम शुगर, शुगर नॉट शुगर, ओके। आई हैव सम बुक्स, मेरे पास कुछ किताबें हैं, पॉजिटिव सेंटेंस है, हमने लगाया क्या, सम लगाया। ही हैज हार्डली एनी बुक, हार्डली आपको एक नेगेटिव मीनिंग देता है, हार्डली मतलब उसके पास मुश्किल से ही कोई किताब है, यानी नहीं है, ठीक है, और इसलिए नेगेटिव के साथ हमने एनी लगाया, ओके। डू यू हैव सम बुक्स या डू यू हैव एनी बुक्स, अगर आपको पता है कि सामने वाले के पास होगी, तो मैं कह रही हूँ डू यू हैव सम बुक्स, मुझे पता है सामने वाला नल्ला बैठा है, खुद खाली हाथ आया है, उसके पास बुक नहीं है, डू यू हैव एनी बुक, ठीक है। तो यहाँ पे अकॉर्डिंगली आप सम यानी लगा दो, जैसी आपकी मीनिंग हो, जैसी आपकी नियत हो वैसे लगा दो, ठीक। तो ये था आपका रूल नंबर 8, सम और एनी की बात करते हैं। रूल नंबर 9 पर आते हैं। रूल नंबर 9 है एल्डर एल्डेस्ट, ठीक है, और ओल्डर ओल्डेस्ट। एल्डर एल्डेस्ट अगर सेम फैमिली की बात हो रही है, ब्लड रिलेशन में है, तब आप बोलेंगे एल्डर और एल्डेस्ट, और अगर सेम फैमिली में नहीं हो तो ओल्डर और ओल्डेस्ट, ठीक है। आप अपने भाई के लिए ये नहीं बोलोगे कि ही इज ओल्डर टू मी, नो, अगर आपका भाई है तो एल्डर टू, ठीक है। ओल्डर और ओल्डेस्ट जो है वो किसके साथ आएगा, सेपरेट फैमिली, यानी आपका कोई ब्लड रिलेशन नहीं है तब आप यूज करते हो, और अगर सेम फैमिली की बात है तो आप क्या करोगे, एल्डर या एल्डेस्ट लगाओगे, ठीक है। मीनिंग वही है कि बड़ा है या पुराना है, ठीक। राम इज माई एल्डेस्ट स्टूडेंट, अगर मैं बोलूँ राम इज माई एल्डेस्ट स्टूडेंट, अगर राम मेरा एल्डेस्ट स्टूडेंट है तो स्टूडेंट से मेरा ब्लड रिलेशन है क्या, नहीं ना, तो क्या होगा, राम इज माई ओल्डेस्ट स्टूडेंट, इसको काट लीजिएगा, ठीक है। राम इज माई एल्डेस्ट स्टूडेंट को काट दीजिएगा, राम इज माई ओल्डेस्ट स्टूडेंट। अब कोई बुद्धि लगा के ये भी बोलेगा क्या पता राम आप ही के घर का बच्चा हो, तो ठीक है, फिर मेरे घर का बच्चा है तो कोई दिक्कत नहीं है। सोहन इज द ओल्डेस्ट सन ऑफ मिस्टर शर्मा, सोहन इज द ओल्डेस्ट सन ऑफ मिस्टर शर्मा। अब शर्मा जी का सबसे बड़ा बेटा है सोहन, नाम भी क्या रखा, सोहन, ठीक है। शर्मा जी का सबसे बड़ा बेटा कौन है, सोहन शर्मा, तो फिर गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि उन्हीं का बेटा है तो उनकी ब्लड रिलेशन में है, तो ओल्डर नहीं होगा, एल्डेस्ट कर देंगे, ठीक है। ओल्डेस्ट हटा के क्या कर देंगे, सॉरी हाँ एल्डेस्ट कर देंगे, ठीक है। पहला वाला ये काट लीजिएगा, मैंने काटा नहीं है, आप काट लीजिएगा, स्क्रीनशॉट लेना चाहें ले सकते हैं, ठीक है। सोहन इज द एल्डेस्ट सन ऑफ मिस्टर शर्मा। कुछ और चीज
कुछ और चीज़ों पे ध्यान दीजिएगा। एक चीज़ होती है फर्दर, एक होती है फार्दर, है ना। बोलने में काफ़ी कुछ सेम है और स्पेलिंग भी काफ़ी कुछ आपको सेम दिख रही होगी। क्या है फर्दर एंड फार्दर? फर्दर का मीनिंग क्या होता है? मैं फर्दर स्टडीज़ के लिए बाहर जाने वाला हूँ, यानी कि आगे की पढ़ाई के लिए, एडिशनल पढ़ाई के लिए। तो फर्दर आप कहाँ लगाते हो? एडिशनल के लिए लगाते हो, ठीक। फार्दर क्या होगा? फारदर, फार मतलब दूर। तो अगर आपका घर मेरे घर से दूर है तो फार्दर है, फर्दर नहीं है, फार्दर है, ठीक है, दूर। तो दूर के लिए आप क्या लगाते हो? फार्दर। और एडिशनल कुछ है, आगे की चीज है कोई, तो आप फर्दर लगाते हो। फिर एक चीज आती है लास्ट और लेटेस्ट। लेटेस्ट फोन है मेरे पास, यानी जो सबसे नया वाला है वो है, ठीक है। और जो लास्ट है वो तो भाई सबसे पुराना वाला है, सबसे आखिरी वाला है, ठीक है। नेक्स्ट फॉर्मर और लैटर। फॉर्मर और लेटर जो है दो बंदों के लिए आता है। कितनों के लिए आता है? दो बंदों के लिए। यहाँ लिखा भी है फॉर टू, ठीक है। फॉर्मर पहले वाला, लेटर बाद वाला, ठीक है। फॉर्मर पहले वाला, लेटर बाद वाला। यहाँ पे देखिएगा, यहाँ देखिए एग्जाम्पल है, राम एंड श्याम आर स्टूडेंट्स, द फर्स्ट इज वाइजर देन द लास्ट। अब जब बंदे दो ही हैं यहाँ, ठीक है, राम और श्याम दो की ही बात है, तो उनके लिए आप फर्स्ट और लास्ट क्यों लगा रहे हो जब आपके पास ऑप्शन है फॉर्मर और लेटर का, ठीक है। द फॉर्मर इज वाइजर देन द लेटर। तो फॉर्मर मतलब कौन? राम भैया। और लेटर मतलब कौन? श्याम भैया, ठीक है। तो फॉर्मर और लेटर दोनों के लिए आता है। फॉर्मर मतलब पहले वाला, लेटर मतलब बाद वाला, ठीक है। ऐसे ही क्या है फर्स्ट और लास्ट। तो फर्स्ट और लास्ट आप लगाते हो दो से ज्यादा के लिए, फॉर मोर देन टू। फर्स्ट और लास्ट दो से ज्यादा के लिए लगाते हो। और उसके बाद क्या होगा, जैसे कि, अच्छा उसका नहीं लिखा है, कोई दिक्कत नहीं है। फर्स्ट और लास्ट दो से ज्यादा के लिए होगा। मान लीजिए मैं बोलूं कि राम, श्याम एंड मोहन आर स्टूडेंट्स एंड फर्स्ट इज वाइजर देन द लास्ट। तो फर्स्ट मतलब राम और जो लास्ट होगा वो कौन होगा? मोहन होगा, ठीक है, इस टाइप से। तो फर्स्ट और लास्ट आप कितनों के लिए लगाओगे? दो से ज्यादा के लिए लगाओगे। फिर एक चीज आती है नियरेस्ट और नेक्स्ट। नियरेस्ट और नेक्स्ट, अब ये फिनोमिना, ये चीज थोड़ा आप समझिएगा, नियरेस्ट और नेक्स्ट क्या होता है। देखो, नियरेस्ट मतलब सबसे पास वाला, नेक्स्ट मतलब जस्ट बगल वाला, ठीक। कैसे? मैं बोलूं कि ये है मेरा घर, अरे भाई बेंजीन क्यों बना रही हूँ? झोपड़ी के नाम पे बेंजीन बन जा रही है। ये है मेरा घर, ठीक है, थोड़ा छोटा है लेकिन ठीक है, मैं खुश हूँ इसमें। ये है मेरा घर और मेरे घर के बगल में जो है ये है मेडिकल शॉप, ठीक है। ये क्या है? मेडिकल शॉप। और बिल्कुल जस्ट बगल में है, तो मैं कहूंगी द मेडिकल शॉप इज नेक्स्ट टू माई हाउस, ठीक। मेडिकल शॉप जो है वो नेक्स्ट है मेरे घर के, बिल्कुल जस्ट बगल में है, तो हमने बोला नेक्स्ट। और नियरेस्ट क्या होता है? नियरेस्ट क्या है कि ये मेरा घर है, अब मेरे घर के एरिया में, ठीक है, मेरे घर के एरिया में डजेंट मैटर ये कितनी दूर पे है, लेकिन जो सबसे पास वाला मेडिकल स्टोर है वो यहाँ पे है, सबसे पास वाला मेडिकल स्टोर यहाँ पे है, ये है आपका 10 किलोमीटर, ठीक। तो मैं क्या बोलूंगी? द नियरेस्ट मेडिकल स्टोर टू माई हाउस इज 10 किलोमीटर, ठीक है। टू बोल दिया फ्रॉम, ठीक है। तो ये जो सबसे पास वाला मेडिकल स्टोर है मेरे घर से वो 10 किलोमीटर है, ठीक। तो नियरेस्ट क्या है? भले हम नियरेस्ट बोले, नियरेस्ट मतलब पास वाला, अब वो पास का मतलब 10 किलोमीटर भी हो सकता है, 100 किलोमीटर भी हो सकता है। और इसका मतलब ये है कि इस 10 किलोमीटर के एरिया में और कोई मेडिकल स्टोर नहीं है मेरे घर से, ओके। मान लो ऐसे एक मेडिकल स्टोर और भी है यहाँ जो 90 किलोमीटर पे है या 15 किलोमीटर पे है, फिर भी नियरेस्ट कौन होगा? ये होगा जो सबसे पास वाला है। तो नेक्स्ट मतलब बिल्कुल बगल वाला, और बगल वाला जो है बिल्कुल आपके ही बगल में होगा। और नेक्स्ट वाला मतलब सबसे पास वाला। अब सबसे पास का मतलब ये नहीं है कि 2 ही किलोमीटर पे होगा, 5 किलोमीटर भी हो सकता है, 10 किलोमीटर भी हो सकता है, ओके। ये डिफरेंस है आपका नियरेस्ट और नेक्स्ट के बीच में।
अगली बात हमें करनी है रूल नंबर 10 की, जो कि कहता है किसके बारे में, लिटिल, फ्यू, अ लिटिल, द लिटिल के बारे में। ठीक है, लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल और फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू। ठीक, तो ये सारी चीजें हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।